देख रहे हैं खबर टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ नित्या सिंह और आज हम आप पहुंचे हैं गंगा पौड़ी, हरि की पौड़ी पे, हरिद्वार में। हमारे साथ मौजूद हैं हरिद्वार के मुख्य तीर्थ पुरोहित, जिनसे हम बात करेंगे और आपको उनसे काफी जानकारी भी जानने को मिलेगी। सर, नाम जानना चाहूंगी आपका? संजय शर्मा। संजय शर्मा जी, आपसे जानना चाहूंगी कि यहाँ पे कैसा हुजूम, ये जो भक्तों का हुजूम लगा हुआ है, एक भारी मात्रा में भक्त यहाँ आते हैं गंगा माता की आरती देखने के लिए, क्या कहना चाहेंगे सर उसके बारे में? आप कभी बैठेंगे तो आपको आनंद कुछ और आएगा। उसका भी कारण बताते हैं। जो सामूहिक आरती का महत्व होता है, आपने देखा होगा हर जगह पे सामूहिक आरती की जाती है। ये जिस तरीके से आप किसी सागर में, तालाब में एक कंकड़ डालते हैं, तरंग उठती है। फिर दूसरा, अगर आप साइंस भी आप पढ़े हुए होंगे, ये सब लोग साइंस के हिसाब से, क्योंकि आज की वक्त में बच्चे पढ़े लिखे होते हैं, तो उनको उसी हिसाब से समझाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जब अब हम एक तालाब में कंकड़ डालते हैं तो तरंग उठती है, उसी के बाद आवृत्ति इस तरह से करें, दूसरी तरंग डालें तो तरंग उठते हुए आपने देखा होगा। तो ऐसा ही जब सामूहिक आरती होती है तो ये जो वातावरण है, लाखों लोग, हजारों लोग बैठे हुए हैं, तो हम जो पॉजिटिव तरंग में अपने जो विचार, कंकर रूपी विचार डालते हैं, तो एक तरंग, दूसरा विचार करा, दूसरी तरंग, और वो हम लोगों को सबको छूती है, तो वो हमें वाकई में पॉजिटिव एनर्जी दे के जाती है और आध्यात्मिकता देती है। सर, जानना चाहूंगी, पहले इस तीर्थ स्थल का नाम माया नगरी के नाम से जाना जाता था, बाद में फिर हरिद्वार भी कहा गया। उसके पीछे जानना चाहूंगी सर, क्यों ऐसा? एक्चुअली होता क्या है, आप माया अगर आप देखेंगे, जो हम हैं, आप हैं, हमारा सब कुछ है, ये माया ही है। ये द्वैत और अद्वैत का सिद्धांत, द्वैत दो और अद्वैत माया ही है। ये जो हम देख रहे हैं, ये है भी नहीं और है भी। अद्वैत में तो शिव है, गंगा है, विष्णु है, ब्रह्मा है। अद्वैत में ये है, तो ये अद्वैत का और द्वैत का सिद्धांत है। तो माया नगरी था तो हरि का द्वार, फिर उसको हरि का द्वार बोला गया। हरि मतलब भगवान विष्णु, पालन करने वाले, तो उसका द्वार है। तो सांसारिक लोग आते हैं, तो जब इसको आपने आके गंगा जी के तट पे आते हैं, तो वो अपने लिए इच्छाएं लेके जाते हैं। ये अगर आप समझ पाएं, आध्यात्मिकता में आए, तब आप माया नगरी से हरिद्वार कैसे हुआ उसको वैसे समझ पाएंगे। बिल्कुल। सर, जानना चाहूंगी कि पिछले काफी दिनों में हमारे बीच कोरोना एक महामारी, जो कि एक बहुत बड़े रूप से महामारी हमारे बीच आई थी, जिसकी वजह से फिलहाल हर तरह का, हर सेक्टर बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ। यहाँ पे माता की हर शाम को आरती होती है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कोविड के वक्त में किस तरीके से आप हर चीज़ की पालन करते हुए चीज़ों को चलाते थे? हमने पूरा जो गाइडलाइन थी, जो शासन की तरफ से, सरकार की तरफ से गाइडलाइन थी, वो सब पालन करके, मास्क का, सैनिटाइज़र का, हमारी जो सभा है गंगा सभा, उसने चारों तरफ में यहाँ पे सैनिटाइज़र की व्यवस्था, अगर किसी के पास मास्क नहीं है उसको मास्क की व्यवस्था भी कराई, काफ़ी कराया। और सभा की तरफ से ही, क्योंकि आपने कोविड के वक्त में देखा होगा, सारा बंद था, ना कोई खाने के लिए ना पीने के लिए। पूरा अपना खाने का जो रसोई है गंगा सभा की, वो होता आप लोगों के द्वारा, ये सब संचालन करती है, ये व्यवस्था करती है, उसके लिए किया, सबके लिए किया। और हमें बड़ा, आप कोविड के वक्त का तो हम आपको क्या बता दें, बड़ा दुख होता था, कितनी अस्थियां यहाँ पे उस वक्त डाली जाती थी, मन भी द्रवित होता था। लेकिन क्या करें, संसार है, जिसको जितने टाइम तक रहना है वो रहेगा, और जब ना एक सांस ऊपर ना एक सांस नीचे। बिल्कुल बिल्कुल। सर, एक और सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि हरिद्वार को भगवान विष्णु का भी माना जाता है कि प्रभु विष्णु भी यहाँ पे प्रकट हुए थे, और साथ ही माना जाता है कि भगवान शिव का भी ये प्रमुख स्थल है, उसको कैसे बताना चाहेंगे आप हमारे? ऐसा है, ये विष्णु प्रकट नहीं हुए, आपने सुना होगा जो पुराणों में है, जब समुद्र मंथन हुआ, नाना प्रकार के रत्न निकले, हर चीज़ निकली, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें भी निकली, विष भी निकला जिसको शंकर भगवान ने धारण किया गले में, और अमृत कलश निकला जिसको मोहिनी के रूप में राक्षसों के पास, उनके हिस्से में गया, मोहिनी के रूप में वो लेके, वो अगर अमृत उनके पास चला जाता, राक्षस से मतलब ये नहीं होता बड़े बड़े दांत, केवल एक सोच की तरीका होता है। कुछ लोग मानवता को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, वो राक्षस हैं, और जो मानवता की रक्षा करना चाहते हैं उसको देवता रूप बोला जाता है। तो विष्णु भगवान जब वो अमृत कलश लेके चले, तो यहाँ पे 4 जगह पे कुंभ, नासिक, प्रयागराज, उज्जैन, जहाँ पे एक एक बूंद छलकी, और यहाँ पे इस ब्रह्मकुंड में छलका, तो इसको ब्रह्मकुंड कहलाया। कुंभ मेले का में जो स्नान का महत्व भी यहीं पे है, जो साधु संत स्नान करते हैं। पुराणों में लिखा है, राजा सगर के 1000 पुत्रों का मृत्यु होने के बाद
उनको मोक्ष नहीं मिल रहा था। तो भागीरथ जी उनकी मोक्ष के लिए, उनकी आत्मा शांति के लिए गंगा जी को अवतरण करके लाए थे। अब आप कई बार तो हम सोचेंगे कि इतनी कैसे लेके अकेला आदमी आ गया। अब माझी ने भी तो वहाँ पे सड़क बना दी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस प्रकार से ये तपस्या ही होती थी, काफ़ी सालों में वो करके गंगा जी का लाया। और इसको अगर आपको अनुभव करना है, आप लोग अपना अनुभव से देखिएगा, आप गंगा जल पी के देखिएगा, आचमन करके देखिएगा। और मैं ज़्यादा नहीं कहता, आप 21 दिन गंगा जी के जल से अपने को स्पर्श कराइए, तो आपके अंदर में अपने आप ही कुछ चमत्कारिक अपने आप विचार निकलेंगे, थॉट्स अलग ही आ जाएंगे आपके अंदर। जैसा कि आपने देखा कि हम यहाँ के तीर्थ पुरोहित जी से बात की और काफी जानकारी मिली हमें गंगा माता के इस घाट के बारे में, हरिद्वार के बारे में। खबरों के अन्य अपडेट के लिए बने रहे खबर टुडे न्यूज के साथ। कैमरामैन प्रशांत के साथ मैं नित्या सिंह, खबर टुडे न्यूज।